ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 11 विराट रूप और श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच मत् अनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वया उक्तं वचः तेन मोह अयं विगतः मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। अब अत्यंत गुह्य, इससे पहले हमने काफ़ी सारे चैप्टर सुने जिसमें कि भगवान का बोलना स्टार्ट किया। कृष्णा स्टार्टेड स्पीकिंग इन फ्रॉम सेकंड चैप्टर। तो भगवान सबसे पहले अर्जुन को टॉलरेंस का ज्ञान देते हैं, फिर आत्मा की डिटेल्ड नॉलेज देते हैं, और उसके बाद में कर्म योग, ध्यान योग, ये सब के बारे में हमने सुना। इन सब के बाद में जो हर शिक्षा का एक सार या निष्कर्ष, निचोड़ होना चाहिए, वो हम कह सकते हैं 10वां अध्याय था, जो कि भगवान की ऑपुलेंस के बारे में बताता है। तो हम लोग बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स के अंदर भगवान की सुप्रीमेसी को सुनते हैं, लेकिन कई बार भगवान की डायरेक्ट ऑपुलेंसेस के बारे में चर्चा होती है, और कई बार उनके डायरेक्ट रूप सौंदर्य के बारे में चर्चा होती है। तो ये परफेक्शन का लेवल जितना जितना स्टूडेंट का आता है उसी लेवल पे उसको उतना ज़्यादा डिटेल में बताया जाता है। तो पहले ऑल परवेडिंग कृष्णा या ऑल परवेडिंग गॉड के बारे में बताया जाता है, जो कि हर किसी के समझ में आता है। यस, बिकॉज संसार के अंदर इतनी सारी वस्तुएं चल कैसे रही हैं, ग्रह मंडल कैसे चल रहा है। ये सूर्य सवेरे उदय होता है, शाम को अस्त होता है, और सूर्य अगर उदय नहीं होता है तो हमारी दिनचर्या में बड़ा प्रभावित कर देता है। विदेशों के अंदर जब समर में सूर्य दिखने लगता है तो वो लोग 2-3 महीने की छुट्टी कर देते हैं। अब भारत के लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस का पता नहीं है, यहाँ तक क्यों आ गया। वो लोग सूर्य को देखकर वहाँ पर हॉलीडे डिक्लेयर हो जाता है, जैसे आज सनी डे है, हॉलीडे। तो इन सब चीज़ों का हमारे जीवन पे बहुत इम्पोर्टेंस है, और जब नहीं रहेंगी तभी शायद हमें समझ में आएगा। तो ये सब क्वेश्चन आता है, ये सब चल कैसे रहा है। जैसे हम अक्सर चर्चा करते हैं, पानी है, कितनी क्रिटिकल चीज़ है हमारे लिए पानी। नदियों में तो पानी है ही, लेकिन हम बड़े परेशान हैं, नदियाँ सूख रही हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं ज़मीन को खोदते हैं तो नीचे से पानी निकल आता है। अब साइंटिस्ट ने नई डिस्कवरी करी है, दे आर सेइंग कि नीचे ओशियंस हैं, जितने बाहर ओशन दिख रहे हैं उससे बड़े ओशन ज़मीन के नीचे है। आई डोंट नो 700 किलोमीटर और समथिंग मीटर वट एवर, उन्होंने नीचे ऐसा आइडेंटिफाई किया कि ये भगवान की कैसे ये पॉसिबल है कि जो हम जैसे कोई नीड है तो सप्लाई है। जैसे कि हम लोग किसी शहर में रहते हैं हमारा हाँ, आप कहोगे कि गांव से कोई व्यक्ति आया, वो कहेगा कि जब आटा चाहिए, आटा चाहिए, पहले क्यों नहीं बताया, अब तो बड़ा समय लगेगा, है ना। हमें अब बड़ा समय लगेगा, अभी बाहर आटे वाले की दुकान है, हाँ, थोड़ी देर में देखिएगा बाहर आटा भी मिल रहा है, बाहर डबल रोटी मिल रही है, बाहर मसाले भी मिल रहे हैं, बाहर दाल भी मिल रही है, इधर बेकरी शॉप है, इधर हेयर कटन सैलून है, इधर डॉक्टर की शॉप है, इधर रेलवे स्टेशन है। वो देख के हैरान रह जाएगा कि ये कैसे, ये सारी चीज़ें यहाँ क्या अपने आप आ गई। अपने आप नहीं आई, डिमांड थी तो किसी ने सप्लाई करी, है ना। अलग अलग लोग आते गए, क्योंकि शहर में लोग ज़्यादा हैं तो डिमांड ज़्यादा है, गांव में लोग कम है तो डिमांड कम है। हाँ, उसका बिज़नेस चलता नहीं है। यहाँ पे लोग ज़्यादा है तो बिज़नेस चलता है, तो दुकानें आती हैं। तो सप्लाई अगर कहीं पर है किसी चीज़ की, तो इसका मतलब किसी ने उस सप्लाई को किया है, तभी वो इमीडिएटली हमारे पास इतनी ईजिली अवेलेबल है। किसी ने उसकी डिमांड को एनालाइज़ किया है, और डिमांड को एनालाइज़ किया है तो सप्लाई का व्यवस्था करिए। उसी तरीके से हमें सोचना चाहिए कि हाउ इट इज़ पॉसिबल कि मेरी नाक के नीचे सांस हवा अवेलेबल है, सीधा यहीं, कहीं जाना नहीं पड़ता है। हाँ, पानी ज़मीन के नीचे अवेलेबल है। हाँ, मुझे भूख लगती है तो फल भी हैं और अन्न भी है, मतलब जो भी हमारी ज़रूरत है, ऐसा दिखता है कि वो सब आसपास सप्लाई अवेलेबल है। अब इसका मतलब ये निकलता है कि देयर इज़ समबडी जिसने ये सब एनालाइज़ किया है कि हमारी डिमांड क्या है, रिक्वायरमेंट की, जो हमारी रिक्वायरमेंट को जानता है, उसने व्यवस्था कर रखी है। तो इस भगवान को समझना आसान है।
जो कि सब लोग समझ जाते हैं। थोड़ा सा भी अगर लॉजिकल है, राक्षस नहीं है, हाँ, आसुरी प्रवृत्ति का नहीं है, तो वो समझ जाता है कि हाँ ये गॉड इज़ ग्रेट। एंड देन धीरे धीरे हम समझ पाते हैं कि गॉड सबके हृदय में भी है, उसका एक स्वरूप है जो कि हृदय में, सबके हृदय में ना, ईश्वर सर्वदेही ना हृदयेश्वर जो ना तिष्ठति, सबके हृदय में बैठे हैं और सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये बात हमें धीरे धीरे और ऊपर आते हैं समझ में आती है, और फिर हमें साक्षात भगवान है ये सबसे अंत में समझ में आता है। इसलिए ये ज्ञान भी बाद में आता है ना। तो अब हम भागवतम में जाएंगे तो भागवतम में भी 12 कैंटो हैं, 10वें कैंटो में जाके भगवान के स्वरूप के बारे में डायरेक्ट चर्चा आती है। ऐसे खाते थे, ऐसे खेलते थे, ऐसे ये करते थे, ऐसे वो करते थे, ये सब चर्चाएं, ऐसा उनका रूप है, सौंदर्य है, इस तरह की चर्चाएं आती हैं। तो ये चर्चाएं धीरे धीरे ग्रेजुएट होती जाती हैं। तो उसी तरीके से हमने पिछले अध्याय में यानी कि 10वें अध्याय में भगवान की ऑपुलेंसेस के बारे में सुना, जिसमें एग्जैक्टली उनके रूप और रूप का सौंदर्य का तो चर्चा नहीं हुआ, फिर भी कुछ उनकी ऑपुलेंस की चर्चा ज़रूर हुई कि व्हाट ही इज़। तो उसको सुनकर अब अर्जुन का मोह समाप्त हो गया है और हमने भी सुन लिया है, तो काजे तो हमारा भी मोह समाप्त हो जाना चाहिए कि हु इज़ गॉड, है ना। ऐसा डिस्क्रिप्ट कई बार अक्सर चर्चा होती है, वो लोग कहते हैं कि शिव पुराण में, तो मुझसे कोई कह रहा था कि आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें तो कुछ और ही लिखा है। हमने लिखा है जब किसी व्यक्ति के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी जाएगी तो उसी की डिस्क्रिप्शन लिखी जाएगी कि नहीं, बताइए। आप कोई हिटलर के ऊपर बुक लिखेगा मानो, तो लिखेगा ना कि व्हाट वाज गुड इन हिटलर, ही वाज दिस, ही वाज दैट, तो कहेंगे यार अच्छा ही तो आदमी था, ऐसा भी क्या बुरा था, है ना। ऐसा होता है, किसी के ऊपर कोई पिक्चर बन जाती है कई बार, है ना। अब उस पिक्चर में दिखाया जाता है कि उसका दूसरा लेवल था, इसमें थोड़ा इंटेलेक्चुअल मज़ा है, आप समझिए इस बात को, जिसको सब बुरा बोल रहे हैं। माना रावण को सब कह रहे हैं कि रावण बुरा है, अब अगर कोई मूवी बना दे, हाँ, अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ रावण, क्या सीता रावण की बेटी थी, सब कहेंगे ओह, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। तो डिफरेंट पहलू, रावण एक अच्छा आदमी था, पता आपको एक ब्राह्मण था, ये कुछ गलत फहमी लोगों ने, तो इंटेलेक्चुअल मज़ा है इसमें, एक लोग जानना चाहते हैं, हाँ, सुनना चाहते हैं। तो ये एक प्रकार की चर्चा है, जो लोग इस तरह की चर्चाओं में डूबना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान की जो ऑपुलेंसेस हैं वो अनेक हैं, उनकी चर्चा जब हम सुनते हैं, उनकी चर्चाओं से हमारा भी डाउट समाप्त होना चाहिए, और वो डाउट इस प्रकार समाप्त हो जाना है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश्वर जो तिष्ठति, सब हृदय में है, और अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वस्व प्रवर्तते, कि वही सबके ओरिजिनेटर है, कारण है। हमने ये भी चर्चा करी कि अलग अलग पुराणों में या अलग अलग मूवी में किसी एक व्यक्ति विशेष को बताया जा रहा है तो उसका गुणगान किया जा सकता है, लेकिन जब हम निचोड़ देखते हैं, सारे शास्त्रों को एक साथ देखते हैं, तो शिवजी ने कहीं ऐसा नहीं कहा आज तक कि मैं ही भगवान हूँ सबका, और ये सब जितने भी हैं मेरे अंडर में, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। हाँ, शिव पुराण में उनको एक बताया गया, बिकॉज ही इज़ कंट्रोलर, वो है ईश्वर, इस भौतिक जगत के ईश्वर बनाया गया, उनको पोजीशन दी गई है। हाँ, उसी तरह से ब्रह्मा इज़ ऑल्सो यूनिवर्सल कंट्रोलर, राइट। तो ये लोग इंपॉर्टेंट हैं। देवी पुराण पढ़ेंगे तो देवी के बारे में बताया जाएगा, लेकिन जब कंप्लीट एनालिसिस करेंगे तब समझ में आएगा, येस दीज पीपल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज़ हु। इसलिए क्लियर अब अर्जुन को हो चुका है, अगर मेरा मोह दूर हो गया है, तो हमारा भी मोह दूर हो जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा फिर भी वहीं बनी रहती है जहाँ पर पहले थी। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। इसको थोड़ा सा भय भक्ति कहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भय है। अब नवरात्रे आ रहे हैं, माना अब देवी माता की पूजा नहीं करेंगे तो देवी नाराज हो जाएगी। तो ये ज्ञानमय भक्ति नहीं है, ये वैसी भक्ति है जैसे कि हम सुनते हैं कि आदिवासियों के सामने कभी आग जल गई तो डर गए, आग ही भगवान है। हाँ, ये भय भक्ति जो है बहुत बेहतर भक्ति नहीं है। भक्ति ज्ञान और श्रद्धा के साथ होनी चाहिए, राइट। हमें पता होना चाहिए कि हु इज़ द सप्लायर, हु इज़ द गिवर। माना कोई व्यक्ति पोस्टमैन आपको रोज़ आके एक टेलीग्राम या क्या मनी ऑर्डर होता था एक ज़माने में, आप पैसे ला के दे रहा है। माना कोई व्यक्ति आपको रोज़ पैसे ला के दे रहा है, आप उसके फ़ैन हो गए, क्या आदमी है, रोज़ पैसे ला के देता है, कमाल का आदमी है। आपने उसको जब भी वो आता है तो आप उसको खाना खिलाते हो, उसको पूछते हो और डिस्कस करते हो। शुडंट वी बी ग्रेटफुल टू अ पर्सन जो हमें रोज़ लक्ष्मी दे रहा है। तो होना ही चाहिए ऑब्वियसली। लेकिन अचानक से एक दिन पता चलता है कि इस आदमी को ये काम के लिए किसी ने लगा रखा था और वास्तव में पैसे तो वो भेज रहा है।
तब हमारा भाव क्या नहीं, हम नहीं जानते उनको, हम तो इनको ही जानते हैं, मेरे पास तो यही ला रहा है। ये थोड़ी छोटी सोच हो गई, राइट। तो हमें समझना चाहिए कि हु इज़ द अल्टीमेट गिवर। कृष्णा सेज इन भगवत गीता कि जो देवताओं से आपको मिल रहा है वो मैं दे रहा हूँ, और हम लोग इतने क्या बोले कि हम फिर भी कहते हैं नहीं। अभी हमने लॉजिकल क्वेश्चन सुना तो आप कह रहे होंगे हाँ जी बिल्कुल सही है, पोस्टमैन के पीछे दे रहा है वही तो इम्पोर्टेंट है ना। लेकिन हम फिर भी उन्हीं पे श्रद्धा जमाए रखते हैं। लेकिन अर्जुन इज़ वेरी क्लियर, दैट्स व्हाई ही इज़ अर्जुन। कहते हैं मेरा मोह दूर हो गया है, नाउ आई नो कि किसकी शरणागति करनी है। भगवान आपका 10वां अध्याय सुनकर मेरा मोह दूर हो गया है। हमने तो 18 भी सुन लिए कई बार, लेकिन हमारा मोह दूर नहीं हुआ है। और बड़ा अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषय था। गुह्य क्यों था? क्योंकि वेन एवर कृष्णा डिस्कस, जब भी भगवान अपने बारे में कुछ डीपली डिस्कस करते हैं वो सीक्रेट बात हो जाती है, क्योंकि ये सबके लिए नहीं है एक्चुअली में। क्योंकि संसार में लोग एनवियस हैं, भगवान से भी एनवियस हैं। जब भगवान अपनी ऑपलेंस बताते हैं तो लोग छिड़ते हैं, हाँ देखो देखो जी अपने बारे में बता रहे हैं, देखो जी मन मना भगवान, देखो कह रहे हैं मेरे को नमस्कार करो, देखो। तो ये थोड़ा सा एनवियस है, इसलिए ये भक्तों के साथ में चर्चा के विषय हैं। इसलिए कहते हैं कि जो यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेशो विधास्यति, जो ये ज्ञान मेरे भक्तों के साथ डिस्कस करता है, यानी कि श्रद्धावान के साथ करता है, वो मेरे को बड़ा प्रिय है। तो वी हैव टू सी कि सामने वाला श्रद्धावान व्यक्ति है कि नहीं है। नहीं तो ऐसे चैप्टर्स को सुन के बड़ा विचलित हो सकता है। तो यहीं पर एक भक्त जब इन चैप्टर को सुनता है, 10वां 11वां इस बात को और साबित कर देगा जो 10वें में बोला गया था। 10वें में तो केवल बोला गया था 10वें में बोला मैं नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, हाँ, और मैं सूर्य मेरी आँख है। अब वो देखेंगे सामने हजारों करोड़ों सूर्य चमक रहे हैं भगवान के अंदर, चारों तरफ हजारों करोड़ों हाथ हैं। जो सुना था 10वें चैप्टर में, अब उसका लाइव डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। पता नहीं कैसे दिखाया होगा। कई बार हम सोचते हैं ये अव्यक्त रूप जो है, जो विराट रूप है, इसका कैसे इसको पिक्चर में दिखाया जाए। मतलब किसी स्क्रीन पे जो इसकी फ़ोटोग्राफ्स भी हैं, आप देखते हैं ना फोटोग्राफ्स को, अनंत सर भगवान के साथ जुड़े हुए हैं और ख़त्म ही नहीं हो रही है फ़ोटो के एंड में भी कुछ पिक्चर्स कट गई, क्योंकि वो कितना भी बड़ा स्क्रीन लगा ले जाए वो कुछ पिक्चर कट ही जाएंगी। वो पूरा व्यू आएगा कैसे? अर्जुन पूरा ऐसे घूम गया होगा चारों तरफ, ख़त्म ही नहीं हुआ वो रूप, ऐसा रूप है। तो उसको कैसे भगवान ने उसको कैसे स्पेशल इफेक्ट दिए होंगे उसको हाँ, कोई मूवी बनाएगा तो कैसे देगा उसको। तो इस जो भी हमने 10वें अध्याय में सुना था, आप कह सकते हैं कि 11वें अध्याय में उसका लाइव शो होने वाला है। और अर्जुन का तो मोह दूर हो गया है, प्रभुपाद कह रहे हैं, लेकिन कई भाइयों का बहनों का मोह अभी भी दूर नहीं हुआ होगा, नहीं होता अगर ये चैप्टर नहीं होता तो। इसलिए अर्जुन आगे पूछेंगे अब मुझे वो दिखाओ। बोल तो दिया आपने, मैं तो क्लियर हूँ, लेकिन आगे आने वाली जनरेशन्स क्या क्लियर होंगी? कोई अपने आप को कल को भगवान बोलेगा, वासुदेव बोलेगा, तो हम कैसे डील करें उस आदमी के साथ? तो हम क्या करेंगे? प्रभुपाद कहते हैं उसको बोलिए ज़रा अपना विराट रूप तो दिखाइए, है ना। वो सोचेगा मेरा विराट रूप जो मैं अपनी पत्नी के सामने कर देता हूँ या ऑफिस में अपने एम्प्लॉयज़ के सामने कर देता हूँ, तो वो विराट रूप नहीं चाहिए। ये विराट रूप जिसको देखकर सारे लोग भयभीत थे। आगे आप डिस्क्रिप्शन सुनेंगे, सारे देवता सारे ये भयभीत, भय से कांपेंगे इस रूप को देखकर। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा अगेन, क्योंकि ये भगवान की भगवत्ता को, उनकी सुपीरियरिटी को, उनके ऑल इंक्लूसिव कई चीज़ों को साबित करेगा। लेकिन एक बात सुन लीजिए इस चैप्टर के को पढ़ते हुए कि ये जो विराट रूप है ये भगवान का इटर्नल रूप नहीं है, ये भगवान की शक्ति का प्रेजेंटेशन है, ये समझना होगा। क्योंकि विराट रूप जैसा भगवान का कोई रूप नहीं है। ये भगवान की शक्ति है जो सर्वव्यापक है, जो विराट रूप में इस संसार का सृजन भी करती है, संहार भी करती है, मेंटेन भी करती है। वास्तव में भगवान श्याम सुंदर है, जो कि गोलोक वृंदावन में है, उन्हीं की शक्ति से ये सारा विराट रूप प्रस्तुत होता है और फिर चला जाता है। इस विराट रूप को कह सकते हैं इस प्रकृति का सृजन, विराट रूप का सृजन, इस प्रकृति का एनाइलेशन, विराट रूप का अनमैनिफेस्टेशन। विराट रूप आया, प्रकृति आई, विराट रूप चला गया, प्रकृति चली गई। इस प्रकार से अदरवाइज भगवान के जितने भी अवतार हैं वो इटर्नल हैं, भगवान के लोकों से उतर के आते हैं। इसी तरह से नरसिंह अवतार, कई लोग कहते हैं कि भगवान नरसिंह ने स्पेशल रूप बनाया ताकि हिरण्यकश्यप को मार सकें,
ऐसा नहीं है, हमारे शास्त्र बताते हैं भगवान का हर रूप इटर्नल है, तो नरसिंह भगवान भी इसका मतलब इटर्नल रूप है। तो इस प्रकार से, लेकिन जो विराट रूप है ये कोई रूप नहीं है, क्योंकि ये तो फॉर्मलेस, लोग कहेंगे देखिए यही तो फॉर्म कहते थे हम, यही तो है। वो अव्यक्त, पहली बात तो ये भी अव्यक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी हाथ पैर आँख सब दिख रहे हैं, अनंत दिख रहे हैं। लेकिन भगवान का एक ऑल ब्यूटीफुल फॉर्म भी है, जो इस अध्याय के अंत में अर्जुन रिक्वेस्ट करेंगे कि ये इनफ ऑफ दिस नाउ, प्लीज़ गो बैक टू योर ओरिजिनल फॉर्म। एक भक्त को उसी को देखने में आनंद आता है। ये सब कुछ हम इस चैप्टर में देखेंगे और सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।